सो गाइस, जैसा कि हम लोगों को पता है, एक मुद्दा नया उठ रहा है आजकल, तालिबान और अफ़गानिस्तान का, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, एक बार सरल शब्दों में आज हम समझेंगे कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा क्यों किया, क्या पहले क्या था और अब क्या है, और लोग क्यों भाग रहे हैं। तो गाइस, इससे पहले आप एक वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। वर्जे सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, लोग किस तरीके से अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो गाइस, चलिए बात करते हैं तालिबान की। तो गाइस, जो तालिबान का उदय है वो हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। इस समय जो था, अफ़गानिस्तान में एक शख्स थे जिनका नाम था मुल्ला मोहम्मद उमर। तो गाइस, मुल्ला मोहम्मद उमर ने ही तालिबान की स्थापना की थी, क्योंकि ये एक कट्टर मुस्लिम शख्स थे जो चाहते थे कि इस्लामिक शासन लागू हो, लेकिन पूरी कट्टरता के साथ। और क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम थे तो ये शरिया को मानते थे, यानी शरीयत को मानते थे। तो आप पूछेंगे कि शरिया और शरीयत है क्या? तो गाइस, मैं वीडियो में आप पूरी देखिए, मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि शरिया क्या है और शरीयत क्या है। तो गाइस, यही रीज़न था कि वो चाहते थे अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुरान के जो कानून हैं शरिया के अनुसार वही पूरी तरह लागू हो और लोग इसको ही फॉलो करें, और कोई भी इन रूल का, यानी इन जो नियम है इनका उल्लंघन ना करे। फिर 1994 में इन्होंने अफ़गानिस्तान के इस्तांबुल पर हमला किया, जहां पर लगभग 200 लोगों ने हमला किया था। यानी इनके साथ कौन थे? लगभग 200 इनके साथ लोग थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान के इस्तांबुल पर हमला किया था। क्योंकि गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि रूस की सेना यहाँ पर ही थी। यानी कि रूस की सेना के जितने भी एडवांस हथियार थे, रूस की सेना के हथियारों का जो ठिकाना था वो इस्तांबुल में ही था। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमारे पास हथियार अभी कम है, तो पहले हम रूस के जितने भी एडवांस हथियार हैं इसको लूट लेते हैं। और गाइस, हथियार लूटने के बाद इन्होंने क्या किया, 1996 में 1996 में तालिबान जो था उसने पूरे ही अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। फिर क्या हुआ, जितने भी अफ़गानिस्तान के नागरिक थे, जितने भी लोग थे, वो इनके ही अंडर में आ गए थे। यानी कि फिर उन्होंने क्या करा कि जितने भी इनके रूल्स थे, इनके कट्टर मुस्लिम रूल थे, इन्होंने वहाँ लागू कर दिए। फिर 1996 से, यानी 1996 से 2001 तक इन्होंने अफ़गानिस्तान पर शासन किया। अब फिर क्या हुआ, 2001 में अमेरिका की सेना और नाटो की सेना ने क्या करा, अफ़गानिस्तान में अपनी सेना भेजी। यानी अपनी जो सेना है वो अफ़गानिस्तान में भेजी, ताकि तालिबानियों का ये जो कहर है इसे कम किया जाए। और जब सेना आई, जब सेना ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, तब क्या हुआ, तकरीबन सेना के 1 से 1.5 लाख सैनिकों ने तालिबान को बिल्कुल ही मतलब कि ख़त्म करने की कगार पर ले आए थे और इनको यहाँ से भगा दिया। फिर क्या हुआ, अफ़गानिस्तान में फिर से खुशहाली छा गई। और फिर क्या हुआ कि जो 2 से 1.5 लाख सेना थी, उन्होंने वहीं पर अपना स्थान बना लिया और अफ़गानिस्तान में लोगों की रक्षा करने लगे, जिससे कि तालिबान फिर से दोबारा ना आ सके। सो गाइस, अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। मौजूदा हालात में क्या था गाइस, आपको पता होगा, सबको पता होगा कि अमेरिका के जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है जो बाइडन, और पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। तो अब जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने एक घोषणा करी, क्या कि जितने भी अमेरिकी सैनिक अफ़गानिस्तान में हैं वो सारे वापस आ जाएं, यानी सितंबर तक वो वापस आ जाएं। तो नाटो ने भी अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि वो भी वापस आ जाए। अब देखिए बात कहाँ बिगड़ी, बात यहाँ बिगड़ी क्योंकि तालिबान कहीं ना कहीं एक्टिव था।
तो जब उसे पता चला कि सेना वापस जाने वाली है तो उसने फिर से धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो आगे बढ़े और जब सेना चली गई तो उन्होंने क्या करा, पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। और गाइस अब तालिबान चाहता है कि जो यहाँ पे कानून हो, जो यहाँ पे सरकार हो तालिबान की हो, और जो कानून लागू किए जाए वो शरीयत यानी शरिया के अकॉर्डिंग ही लागू किए जाए। तो गाइस बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं शरिया शरीयत, तो जानते हैं ये शरीयत और शरिया है क्या। तो गाइस मैं आपको बता दूं, शरिया जिसे इस्लामी कानून भी कहा जाता है, ये इस्लाम का धार्मिक कानून है, धार्मिक ग्रंथ है। अब ये क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे कठोर कानून हैं जिनके उल्लंघन करने पर बहुत ही ज़्यादा कठोर सज़ा दी जाती है। तो शरिया क्या है गाइस, शरिया एक इस्लामिक कानून भी कहा जाता है और इस्लामिक का ये धार्मिक कानून है जिसे सभी मुस्लिम लोगों को मानना होता है। अब जो इसका उल्लंघन करता है उसे वहीं मारा जाता है या फिर जहाँ भी वो रहे वहाँ पे उसको उसकी सज़ा दी जाती है। गाइस आपको बता दूं, पहले 1996 से 2001 के दौरान तालिबान ने बेहद कट्टर शासन किया था और शरिया के नियमों को पूरी तरह से सख्ती के साथ लागू किया गया था। तो यानी 2001 तक, यानी 1996 से 2001 तक महिलाओं को, यहाँ पे जितने भी हमारे अफ़गानिस्तान में जितने भी लोग थे उनको शरिया के अनुसार ही कानून का पालन करना पड़ता था। उस समय क्या था गाइस, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि महिलाएं बाहर काम नहीं कर सकती थी और उनको कहीं भी घूमने की अनुमति भी नहीं थी, ना उन्हें किसी भी जगह सिनेमा थिएटर में जाने की अनुमति थी और वो बिना अपने पति के कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी, कहीं जॉब नहीं कर सकती थी। तो गाइस महिलाओं को अगर इसका उल्लंघन करते हुए पकड़ा भी जाता था तो उनको या तो पत्थर मारा जाता था या फिर उनको फांसी की सज़ा दी जाती थी। और पुरुषों के लिए क्या था कि उनको लंबी लंबी दाढ़ी रखने का पूरा कानून उनको मनवाया जाता था। अगर किसी पुरुष की दाढ़ी नहीं है तो उसे भी सज़ा दी जाती थी। तो शरिया के अनुसार पुरुषों को दाढ़ी रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ऐसा करने पर महिलाओं जो थी या पुरुष जो थे उनको बहुत ही ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जाती थी। और जिसके डर से आज जो तालिबान वापस आया है और लोग भाग रहे हैं इधर उधर, कोई प्लेन से गिर रहा है, तो ये वही डर है जो 1996 से 2001 तक पिछले वाले लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने देखा है उनको पता है कि वो स्थिति क्या थी और वो किस स्थिति में रह रहे थे। तो गाइस इसीलिए आज ये जो लोग हैं इधर उधर भाग रहे हैं, ये भगदड़ हो रही है डर के मारे। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, तालिबान लोगों ने कहा है, जो उनके जो चीफ है उन्होंने कहा है कि तालिबान में अब क्या होगा, जो महिलाएं हैं वो किसी भी सरकारी नौकरी या फिर निजी संस्था यानी प्राइवेट नौकरी कर सकती हैं, उनको अनुमति होगी, लेकिन उनको अनुमति तभी मिलेगी जब वो शरिया के अनुसार यानी शरिया के जो कानून है उनको मानेंगी और शरिया के कानून को मानते हुए वो नौकरी करेंगी या फिर कोई भी काम कर सकती हैं। लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, शर्त ये है उनको शरिया का कानून मानना पड़ेगा। तो गाइस यही था तालिबान जो अफ़गानिस्तान में अब आया है, जो पहले भी था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्दों में मैंने बताया जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपना मत ज़रूर रखें, अपने थॉट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या ये सही है। तो गाइस तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ़ रहें, या फिर जहाँ भी रहें सेफ़ रहें।